तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से बेसिक ब्लॉग्स का यूज़ करके एक वेबसाइट जो है वो हम बना सकते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट देखा और इमेजेस देखी, हम किस तरह से लगा के एक लैंडिंग पेज तैयार किया था हमने। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को उसी लैंडिंग पेज को, जो मेरा क्लाइंट के साथ फाइनलाइज हुआ है, जो चेंजेस उसने करवाई हैं, एक तो वो उससे गो थ्रू कराता हूँ पूरी वेबसाइट से। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आपको इस वीडियो में एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है। जिस तरह का हमने लैंडिंग पेज बनाया, इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक इंस्पिरेशन डिज़ाइन सेंड करूंगा, और वो आप लोग जो है उसको रेप्लिकेट करोगे। ठीक है। तो अब मैं आपको सबसे पहले अपने उस डिज़ाइन के साथ गो थ्रू कराता हूँ, जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है। क्लाइंट को इमेजेस चेंज करवानी थी, क्लाइंट ने इमेज चेंज कराई। ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करवाया क्लाइंट ने। ठीक है। और इमेजेस उसको चाहिए थी कि उसके लोकल फार्म्स, घाना का कोई फार्म लगे, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। यहाँ पे उसने थोड़ी सी चेंजिंग कराई है, उसने टेक्स्ट को बड़ा करवाया। ठीक है। तो इमेजेस चेंज किए हैं हमने पूरी वेबसाइट पे। बाकी ऑलमोस्ट ये जो हु वी आर था, ये वाला सेक्शन नीचे था। ठीक है। उसने कहा इसको ऊपर चाहिए मुझे, तो ये भी हमने उसको ऊपर कर दिया। ठीक है। टेक्स्ट पड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। इमेजेस उसने कुछ प्रोवाइड की हैं, और कुछ जो है, हाँ, ये भी उसके फार्म की वीडियो है। उसने अपने फार्म की वीडियो सेंड की, तो मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये उसने एक ऐड करवाई है उसको। एक तो ये की चाहिए थी। ठीक है। ये की है, इसको मैं की कहूँगा। ये जो प्रोसेसिंग, सप्लायर और कस्टमर आपको नज़र आ रहा है, तो ये पिंस को मैंने डिफरेंट कलर दिया हुआ है। ठीक है। तो उसने हमें जो लोकेशन सेंड की थी उसके डिफरेंट, एक तो उसका प्रोसेसिंग यूनिट था, फिर उसने अपने सप्लायर की लोकेशन सेंड की थी, फिर अपने कस्टमर की भी लोकेशन सेंड की। ठीक है। तो जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट और सप्लायर था, वो उसके घाना में बेस करता था, तो मैंने घाना का एक मैप लिया, और जहाँ जहाँ उसकी लोकेशंस थी, वहाँ वहाँ इन पिंस को कैनवा में मैंने लगा दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद उसके कस्टमर्स की लोकेशंस वो डिफरेंट जगह पे थे, कोई यूरोप में थे, कोई यूके में थे, और कुछ जो है वो कनाडा, यूएसए में थे। तो उसका कलर मैंने उसको येलो दिया है, और उस मैप को, एक ग्रे स्केल मैप लिया है, उसमें मैंने उसको एम्बेड कर दिया। ठीक है। ये तो हो गया उसका लैंडिंग पेज। तो आगे अगला पेज भी देख लेते हैं हम। फिर उसने जो प्रोडक्ट्स पेज की जो कॉपी दी थी, ठीक है, उसको मैंने यूज़ करके ये इमेज उसने प्रोवाइड की है, ये लगाई है मैंने। ठीक है। फिर उसकी ये प्रोडक्ट्स थी, और ये प्रोडक्ट्स की इमेज उसने नहीं दी। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जोन सी उसकी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड इमेज जो हमें मिलती है, स्टॉक स्टॉक इमेज, ठीक है, कैनवा में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो वो मैंने ली। फिर उसको उसका उसको ये जो सेक्शन है, ये इम्पोर्टेंट था उसके लिए, वाई चूज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये उसको चाहिए था लोगो, तो ये भी हमने उसको लगा दिया। फिर कंप्लायंस का पेज देख लेते हैं, उसमें उसने क्या चेंजिंग करवाई है। ठीक है। तो ये स्टॉक इमेज लगी हुई है। आप देख रहे हो पेजेस की लुक एंड फील वैसी ही है जैसी लैंडिंग पेज की थी। ठीक है। मिलती जुलती है। ये लोगोज हैं, लोगोज उसने कुछ प्रोवाइड किए थे, लेकिन वो ठीक नहीं थे, तो उनकी मैंने क्वालिटी इंक्रीज की है। ठीक है। उनका बैकग्राउंड रिमूव किया है, और कुछ लोगो मैंने खुद डाउनलोड किए हैं, जो उसने जिनका नाम बताया हुआ था कंपनीज का। ठीक है। वो यहाँ पे मैंने गैलरी ऐड की है, गैलरी ऐड की है, और उसमें मैंने इमेजेस लगा दी। ठीक है। और ये सेक्शन उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह का लैंडिंग पेज पे बना हुआ है। ठीक है। बस उसको जो फोटोज थी ये वाली, उसको इनसे मसला था कि ये फोटोज मेरे इस तरह की होनी चाहिए जो घाना को रिप्रेजेंट करें। ठीक है। जहाँ पे वो पेश करती है कंपनी बेसिकली। ठीक है। इसके अलावा हम दो पेजेस रह गए हैं। एक ये वाला है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। उसको ये वाला लिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने कहा था कि मुझे इंगेजिंग लिंक चाहिए यहाँ पे मेरी पुरानी वेबसाइट को। अगर हम इसको लिंक को खोलें, तो ये पुरानी वेबसाइट इसकी जो है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को जो एक्सप्लेन कर रही है, उसके ऊपर ये लिंक किया है। अच्छा, ये उसको थोड़ा इंगेजिंग चाहिए था, खाली लिंक वो नहीं मांग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कार्ड लगाया, कार्ड के अंदर एक इमेज लगाई है जो रिलेटेड थी इस पेज की इंफॉर्मेशन के साथ। तो उस इमेज के नीचे मैंने उसको लिंक कर दिया। ठीक है।
तो इसी तरह ये वीडियो उसने प्रोवाइड की थी, और ये सेक्शन, और ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट था। ये प्यूरो अर्थ की सर्टिफिकेशन है इसके पास, तो ये मैंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट पेज रह गया है कॉन्टेक्ट पेज। तो कॉन्टेक्ट पेज में, अच्छा उसकी मेरी रिपीट हुई हुई है, अच्छा खुद की होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ईमेल, ये फॉर्म लगा दिया। उसके बाद जो लोकेशंस मैंने बनाई थी, जो लैंडिंग पेज पे लगाई हुई है, वो यहाँ पे लगा दी। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट। एक जो क्लाइंट की डिमांड थी, जो चेंजेस उसने की कहीं, उनको हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मिलती जुलती वेबसाइट है, मिलता जुलता डिज़ाइन बनेगा। आपने सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट करनी है, फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उनको प्लेस करना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बेसिकली बैकएंड पे हो क्या रहा है। सबसे पहले फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया। आप फ़ॉन्ट देखोगे, फ़ॉन्ट कौन सा है। फ़ॉन्ट देखने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो आप यहाँ से, ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है वर्ड फ़ॉन्ट के नाम से, यहाँ से भी आप देख सकते हो। जब आप किसी फ़ॉन्ट के ऊपर लेके आओगे तो वो आपको बता देगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि मैंने स्क्वेयर स्पेस के अंदर ही इसको प्रीव्यू किया हुआ है, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। अदरवाइज आप फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके उसकी सीएसएस में भी देख सकते हो कि आप फ़ॉन्ट कैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अगर शो होता है। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे ये सी एस एस आ रही है, फॉन्ट फैमिली वगैरह लिखा आता है, समटाइम यहाँ पे आप सर्च कर लेना। फॉन्ट साइज, ठीक है। ये रहा फॉन्ट फैमिली इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो इसके फॉन्ट फैमिली है, ये इंटरफेस लगी हुई है। तो इसी तरह आप हेडिंग की भी चेक कर लोगे कौन सी फॉन्ट है, फॉन्ट लगा हुआ है, ठीक है। आपने एग्जैक्ट फॉन्ट रखना है, उसका जो वेट है वो भी एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। आप कॉपी भी यही वाली उठा लेना बेशक, यहीं से आप इसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर आपने ये लिंक लगे हुए हैं, इनको भी आपने इसी तरह से लिखना है, और ये लिंक लगाने हैं साथ, ठीक है। जिस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, पेज भी वही लगाना है, ठीक है। उसके अलावा ये बैकग्राउंड है। अच्छा, ये कैसे हुआ है? ये इमेज आपने बिल्कुल ऐसी लगानी है। हेडर का आप देख रहे हो, हेडर का जो साइज है वो भी यही रखना है। इसका जो नैब है और जो बटन लगा हुआ है, इसका भी साइज आपने यही रखना है। आप सेटिंग्स वगैरह छेड़ोगे, खुद करोगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे करना है, ठीक है। तो ये एरो भी आपने बनाना है, ये आप कैनवा पे बनाओगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको डाउनलोड करोगे, फिर इसको लिंक कर दोगे जिस पेज पे ये रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हु वी आर, और यहाँ पे जिस तरह से लगा हुआ है वो, और फिर ये जो कार्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्टाइल बैकग्राउंड, इस पर आप जाओगे, स्टाइल बैकग्राउंड को आप इनेबल कर दोगे, तो ये आपको यहाँ से ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सा कलर रखना है, ठीक है। उसका ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, आपने बॉर्डर कौन सा देना है, और उसका उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। खैर इसमें हमारे केस में 1 पिक्सल लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम पे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, फिर दूसरी चीज़ चीज़ ये कि अगर ये नहीं लगता समझ, ठीक है, आपने सिर्फ बॉर्डर लगाना है, फिर भी स्टाइल बैकग्राउंड से आके यहाँ पे सिर्फ आप बॉर्डर को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दोगे तो वो आपका बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट की जो विड्थ है वो बैकग्राउंड के साथ नहीं एडजस्ट होगी, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप एक ही एलिमेंट है शेप का, ठीक है, आप शेप लोगे और शेप को इसके अंदर एडजस्ट कर दोगे। इसको, इससे ना ये पिछले एलिमेंट के पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये सामने आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये आप इस तरह से इसको शेप दे सकते हो। अब शेप का भी आप स्ट्रोक लगा सकते हो, ठीक है, जिसको बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो बेसिक बताने वाली थी, अदरवाइज मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। और हाँ, इसी तरह ये हेडिंग है, ठीक है, H3 या H4 होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो टेक्स्ट है ये पैराग्राफ 3 लगा हुआ है, ठीक है। और ये आर मिशन, और ये सेक्शन
जो एक सेक्शन होता है ना, आप नया सेक्शन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उस ये जो सेक्शन है फॉर एग्जांपल, इसके नीचे डिवाइडर लग जाता है, ठीक है। आप अगर डिवाइडर लगाते हो तो ये इस तरह शेप देगा। अब डिवाइडर को आप डिफरेंट तरह से अपने कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सीधा रखो और इसका जो डिवाइडर का ये जो कलर है, ये आप ये रखते हो, और इसकी जो थिकनेस है उसको आप 1 पिक्सल पे कर देते हो, तो आपके डिवाइडर को इस तरह से एक ये बॉर्डर सा लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज किस तरह लगी है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कार्ड्स होंगे, डिफरेंट कार्ड्स होंगे, कार्ड्स के अंदर, ठीक है, कार्ड्स के अंदर ये टेक्स्ट लगा हुआ है, और फिर ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। ये जो लोगोज लगे हुए हैं ये इमेजेस लगी हुई हैं, तो आपने मिलती जुलती इमेजेस निकालनी है और मिलता जुलता टेक्स्ट लिखना है, और लोगोज जो आप लगाओगे वो भी आपने मिलते जुलते रखना है, ठीक है। ये वीडियो है, यहाँ पे आपने वीडियो ऐड करनी है और यूट्यूब का लिंक ऐड कर देना, कोई भी वीडियो या आपके पास पड़ी हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। वाई चूज अस, ये भी आपने ऐसे ही बनाना है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी करना है ठीक है। अच्छा, ये क्या लगा हुआ है, ये एक मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, फौरन से मैं बता देता हूँ। ऐड सेक्शन करो, ठीक है, नीचे आओ प्रोडक्ट्स पे नहीं मिला, पीपल पे चले जाओ, ठीक है। ये देखो, ये ये जो कैरोसेल है ना, ये कैरोसेल लगा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी बेसिक कैरोसेल ले लेना, उसके जो एरोज हैं, एरोज की सेटिंग कर लेना, ठीक है। एरोज के कलर कैसे चेंज करने हैं वो भी मैंने बताया हुआ था। इस ये एरो का जो बैकग्राउंड कलर है ना, जो एक राउंड कलर होता है इसके पीछे, ठीक है, उसको मैंने सेम कर दिया है सेक्शन के कलर के साथ, और जो एरोज हैं, एरोज का कलर मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि इसके पीछे कोई राउंड सर्कल भी है, लेकिन बेसिकली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन है, ये अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, ठीक है। कंसल्टेशन अलग टेक्स्ट है, और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये अलग टेक्स्ट है, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट करना है इन्हीं कार्ड्स के अंदर, और इसी तरह लोगोज लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनका कलर भी इसी तरह रखना है, आपने सेम कलर लेना है। कलर पिकर एक्सटेंशन कर लो, ठीक है, कलर उठाओ और उसको कर लो। अच्छा, अब ये क्या है, ये सेक्शन कैसे डिजाइन हुआ है, ये सेक्शन इस तरह से डिजाइन हुआ है कि ये एक इमेज लगी है, ये बैकग्राउंड, ये वाली जो फैक्ट्री वाली बनी हुई है, ठीक है, येलो लाइटिंग वाली, ठीक है, ये इमेज है, इसके ऊपर ये कार्ड, ये सॉरी टेक्स्ट है, और टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका जो गैप है, सेल्स का जो गैप है, सेक्शन के सेल्स का गैप कैसे रिमूव करती है वो मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, तो वो रिमूव कर लेना है, अपने गैप खत्म कर लेना है। फिर यहाँ पे एक इमेज लग जाएगी, यहाँ पे इमेज लग जाएगी, यहाँ पे ये एक वो लगा हुआ है बस, सिंपल सा टेक्स्ट है, ठीक है, उसको बैकग्राउंड किया हुआ है। अच्छा, अब ये कलर कैसे डिफरेंट है और ये कलर कैसे डिफरेंट है, ये बेसिकली सेक्शन एक ही है, यहाँ पे शेप ऐड की है, ये जो व्हाइट वाली है ना, ये शेप है, ठीक है, और इसको मैंने पूरे यहाँ पेज पे पीछे तक कर दिया, ठीक है। इसलिए ये व्हाइट वाला जो है ना, ये आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये बेसिकली सेक्शन एक ही है, ठीक है। तो आपने इसको डिजाइन करना है, अगर आप इसको डिजाइन कर लो तो आप मुझे इसको सेंड करना, ठीक है। मुझे कमेंट्स में ना इसका लिंक जो है ना, वो आपने लाइव लिंक जो है वो आपने पेस्ट कर देना। अच्छा, लाइव लिंक कैसे पेस्ट करते हैं मैं वो भी फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे पेस्ट करते हैं कि यहाँ से आप स्क्वेयर स्पेस में आओगे, सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे साइट अवेलेबिलिटी में आओगे, ठीक है। पब्लिक होगा आपका या प्राइवेट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको पब्लिक नहीं होगा, सॉरी, प्राइवेट ही होगा। आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है और वहां पे रखना है पासवर्ड अपनी मर्जी का रख लेना, ठीक है। या मैं आई एम बैटमैन रखता होता हूँ पासवर्ड, तो वो आप रख लेना। तो उसका फिर आपने लिंक कैसे सेंड करना है, आपने इस एरो पे प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करके ये लिंक है और साथ में पासवर्ड मुझे सेंड करना है, ठीक है। एग्जैक्ट आपने बनाना है। मैं कलर बेशक आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी के कर सकते हो, लेकिन यही कलर फॉलो करो, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा। फिर अगर आप कर लो तो आप बाकी पेजेस पे डिजाइन कर लेना, ठीक है। वो भी क्योंकि मिलते जुलते ही होंगे, देखो छोटा सा पेज है, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, और इसमें भी कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो उसने क्लाइंट ने प्रोवाइड की है या कॉपी प्रोवाइड की है वही। खैर ज़्यादा लंबा लेंथी पेज भी नहीं है, वैसा ही है जैसा आपने पहले बना चुके होगे, ठीक है। आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने ये सेक्शन है, आपने इस सेक्शन को किसी और पेज पे पेस्ट करना है। फिर आप क्या करोगे, ये जो हार्ट बना हुआ है ना सेक्शन पे, यहाँ से सेक्शन हो जाएगा सेव, फिर आप ऐड सेक्शन में जाओगे और सेव्ड सेक्शंस में जाओगे, तो ये सेक्शन आप यहाँ से डायरेक्ट किसी भी पेज पे
लगा सकते हो। ओके, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और ये जो लिंक है, प्रीव्यू लिंक, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको कॉपी कर सको इजीली। तो मेरे ख्याल से 4 1 माह के लिए चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो मैं इसको रिन्यू कर लूँगा। ठीक है, ओके।